है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 8 मीटर चौड़ा रास्ता है। उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसको पहले हम एक डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं और उसको समझने का प्रयास करिएगा कि क्या क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं। ये आपके पास में एक आयताकार खेत है और इस आयताकार खेत की जो लंबाई है वो 30 मीटर इसकी लेंथ है और 20 मीटर इसकी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई है। और इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी। इतना समझ में आ गया है सभी को। अब उसने इसके बाद ये कहा कि इस आयताकार खेत के बाहर की तरफ 8 मीटर चौड़ा, यानी कि इससे हम 8 मीटर बाहर की ओर को गए। कितना मीटर? 8 मीटर बाहर को गए। तो यहां से चारों ओर आपके पास में 8 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो 8 मीटर ये इधर है, तो 8 मीटर चौड़ा ये इधर भी है। 8 मीटर चौड़ा ये इधर है, तो भाई 8 मीटर चौड़ा ये इधर को भी है। तो हमें किसका क्षेत्रफल बताना है? ये रास्ते का क्षेत्रफल। इस पोर्शन का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि जो मैंने रेड कलर से किया था, ABCD जिसको नाम दिया है, एक आयत आपके पास में वहां है और एक आयत हमारे पास में बाहर बन गया। मैं इसको नाम दे देता हूं PQRS। तो अब हमें रास्ते का जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जो PQRS है, ये PQRS है, ये समझ लीजिए आपके पास में एक कमरा है। ये कमरे का क्षेत्रफल आपको निकालना होगा और उसके बाद जो आपके पास में ये ABCD ये आपके पास में है, ये समझ लीजिए आपने उस कमरे में बीचों बीच में एक दरी बिछा रखी है। तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना होगा, जो मैंने रेड कर दिया। तो जो रेड किया तो उसने PQRS के इतने पोर्शन को ढक दिया। तो चारों ओर आपके पास में इतना पोर्शन बच गया जो ब्लैक दिखाई दे रहा है, वो रास्ता है। तो उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आप PQRS जो आपके पास में है बाहर का आयत, उसके क्षेत्रफल में से अंदर जो ABCD आपके पास में आयत बना है उसके क्षेत्रफल को क्या कर दोगे? घटा दोगे। तो आपके पास में रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इतनी चीज समझ में आई? अगर इतनी चीज समझ में आई है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पांडे जी क्लास में है या मैं अकेले ही बोल रहा हूँ? सर आ गई है। किसको आई? सहज भंडारी। ओके, फेंकने की तबे ठीक। आज 4 लोगों को समझ में आई और सर स्माही प्रियांकी बेस्ट। 5, 6 स्माइल बिस्ट। अच्छा, और 6 लोगों को तो समझ में आ गई भाई, बाकी लोगों को नहीं आई अभी समझ में।
चलो क्वेश्चन को करते हैं, क्या पता बाकी लोग भी समझ जाए। अब हमारे पास में इसने कहा कि आयताकार बगीचा। अब हम इसको हल करते हैं। ये मेरे पास में एक आयताकार बगीचा है और इस बगीचे को मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी। मेरे साथ साथ में आप भी अपनी कॉपी में ड्रॉ करिए। ए बी सी डी एक फिगर, एक आयत, एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कीजिए और ए बी की जो लेंथ है वो 30 मीटर है, वो लिखिए। और बी सी यानी कि जो चौड़ाई है वो 20 मीटर है, उसको लिखिए। तो हम लिखते हैं आयत ए बी सी डी में लंबाई बराबर 60, चौड़ाई बराबर 20 मीटर। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारे पास में 30 मीटर गुणा चौड़ाई हमारे पास में 20 मीटर। मल्टीप्लाई किया 30 और 20 को, और यहां वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर आपके पास में आ गया। तो मल्टीप्लाई करा तो 2 जीरो थे हमारे पास में, तो ये 2 जीरो हमने यहां रख दिया और 3 टू जा 600 मीटर स्क्वायर, यानी कि 600 वर्ग मीटर आपके पास में एबीसीडी जो आकृति थी उसका एरिया निकाल दिया। इतना समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। 6 लोगों को ही समझ में आया या कुछ संख्या बढ़ी? यस सर। 9। अच्छा, चलो 9 बच्चों को समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाता हूं। ये तो भैया इसका एरिया निकालना सबको आ गया। अब उसने ये कहा कि ये जो बगीचा है इसके बाहर की ओर को, बाहर मतलब यहां, बाहर मतलब इधर, मतलब इधर, चारों ओर क्या है? एक रास्ता है। अब वो कितने मीटर है? तो यहां से अगर ए बी के साथ में इसको आगे जोड़ देते हैं तो 8 मीटर इधर हो गया, और इस बी से आगे को बढ़ते हैं तो 8 मीटर इधर हो गया। तो नई लंबाई क्या हो गई? देखो, पी क्यू आर एस, इसको हम नाम दे देते हैं। पहले इसको हमने नाम दे दिया पी क्यू आर एस। ये जो पी क्यू आर एस आपके पास में राइट एंगल ट्रायंगल है, रेक्टेंगल आपके पास में है। इसमें रेक्टेंगल पे हम बात करते हैं। आयत पी क्यू आर एस में क्या चीज? नई लंबाई, नई लंबाई 30 मीटर तो ए बी की लंबाई थी। अब उसमें प्लस लेफ्ट हैंड साइड की लंबाई और प्लस राइट हैंड साइड की लंबाई, इनको ऐड कर देना है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? 30 प्लस लेफ्ट हैंड साइड में 8 मीटर बढ़ा और राइट हैंड साइड में 8 मीटर बढ़ा। तो कितना हो गया भाई? 8 8 16 की 6 हासिल रहा 1, 3 और 1 4, 46 मीटर। इसी तरीके से चौड़ाई, तो नई चौड़ाई नाम दे
देते हैं इसको। नई चौड़ाई, चौड़ाई थी 20 मीटर, प्लस ऊपर की साइड को बढ़ी, तो हमने इसको कह दिया टॉप, प्लस नीचे की ओर को बढ़ी, इसको हमने कह दिया बॉटम। ओके, इक्वल टू करके 20 प्लस टॉप यानी कि ऊपर की ओर को 8 मीटर बढ़ी, बॉटम नीचे की ओर को 8 मीटर बढ़ी। तो ये आपके पास में हो गई 8 8 16 की 6 हासिल रहा 1 2 और 1 3, 36 मीटर। तो अब पी क्यू आर एस के लिए आपको लंबाई भी मिल गई और चौड़ाई भी मिल गई। तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई हमारे पास में 46 मीटर थी और चौड़ाई हमारे पास में 36 मीटर है। 46 और 36 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया और मीटर को मीटर से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में आ गया मीटर स्क्वायर। तो गुणा कर लेते हैं, 46 को 36 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 छक्का 36 की 6 हासिल रहा 3, 6 चक्को 24 और 3 27। अब 3 से गुणा करना है तो इकाई के स्थान को हम खाली छोड़ देते हैं, एक स्टार हमने वहां बना दिया। 3 छक 18 की 8 हासिल रहा 1, 3 चक्कू 12 और 1 13, जोड़ दिया 6, 8 और 7 15 की 5 हासिल रहा 1, 3 2 5 और 1 6 और 1 की 1, 1656। 1656 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर ये हमारे पास में आया। अब उसने कहा कि भाई ये तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल हो गया। किसका क्षेत्रफल, पी क्यू आर एस का। अब लेकिन हमें चाहिए रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल है उसमें से ए बी सी डी के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो पी क्यू आर अभीष्ट क्षेत्रफल या रास्ते का क्षेत्रफल, अभीष्ट यानी कि जो रिक्वायरमेंट है हमारी उसको अभीष्ट हम लिखते हैं हिंदी में, और रिक्वायर्ड अभीष्ट क्षेत्रफल या रास्ते का क्षेत्रफल बराबर पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल है 1656 मीटर स्क्वायर, और जो ए बी सी डी का क्षेत्रफल है वो 600 मीटर स्क्वायर अभी आपने निकाला है। तो बड़े क्षेत्रफल में से छोटे क्षेत्रफल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 6 5, 6 में से 6 गया 0 और 1, 1056 मीटर स्क्वायर ये आपके पास में रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूं कि सभी बच्चे इसको समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हमने इस पर काम करना है। तो समझ में आया सभी को कि अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि 30 मीटर का आपके पास में लंबाई है और 20 मीटर आपके पास में इस आयताकार बगीचे की चौड़ाई है, इसमें अंदर की ओर, अभी तो बाहर की ओर को थे, अब मैं बात करता हूं अंदर की ओर 8 मीटर चौड़ा रास्ता है, अंदर की ओर 8 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो देखो भाई ये जो हमें दिया हुआ था इसको तो हमने नाम दे दिया ए बी सी डी। तो सबसे पहले जो बाहर की आकृति आपको जो दे रखी है उसका आपने क्षेत्रफल निकालना है। तो ए बी सी डी में
आयत ABCD में लंबाई बराबर 30 मीटर, चौड़ाई बराबर 20 मीटर। तो ABCD का क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर, जैसा कि आप जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो 30 मीटर इंटू 20 मीटर और मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में आ गया 600 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। अब सेम उसी प्रक्रिया को फिर आपने फॉलो करना है। PQRS हमने अंदर वाले के लिए नाम दे दिया है। तो नई लंबाई, वो तो मूल लंबाई हो गई 30 मीटर और 20 मीटर। अब नई लंबाई क्या है? 30 मीटर माइनस, क्यों? क्योंकि अंदर की ओर को रास्ता बना हुआ है। जब बाहर की ओर को रास्ता बना है तो प्लस, और अंदर की ओर को रास्ता बना हुआ है तो माइनस। तो 30 माइनस लेफ्ट हैंड साइड को जो बड़ा है वो, लेफ्ट हैंड साइड को जो कम हुआ है वो, प्लस राइट हैंड साइड को जो कम हुआ है वो। तो ये आपके पास में आ गया 30 माइनस 8 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा। ये लेफ्ट और राइट साइड को अंदर की ओर को कटा है। तो अब आपके पास में हो गया 30 माइनस 16 और घटा देंगे तो 10 में से 6 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 14 मीटर। और इसी तरीके से इसकी नई चौड़ाई हो जाएगी। नई चौड़ाई बराबर 20 मीटर माइनस क्या? टॉप प्लस बॉटम। तो 20 में से आपने टॉप में 8 मीटर बढ़ा है और बॉटम में 8 मीटर, यानी बड़ा है का मतलब मैंने कहा कम है क्योंकि अंदर की ओर को रास्ता जा रहा है। तो यहां पे आपके पास में हो गया 20 माइनस 8 प्लस 8 16 हो गया और घटा के आपके पास में आ गया 4 मीटर। तो PQRS के लिए आपको लंबाई और चौड़ाई पता लग गई। तो इसका आप PQRS का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। PQRS का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई आपके पास में आई है अभी 14 मीटर और चौड़ाई आपके पास में आई है 4 मीटर। 14 और 4 को गुणा कर लेंगे। 4 चक्को 16 है, 4 एकम 4 और 1 5, 14 चक्को 56 वर्ग मीटर। अब हमारे पास में रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो अभीष्ट क्षेत्रफल या रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा? जो ABCD का एरिया आया था 600 मीटर स्क्वायर, उसमें से आप PQRS के क्षेत्रफल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और घटाने के बाद में आ गया आपके पास में 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4 और 5 आपके पास में यहां रहा। तो 544 मीटर स्क्वायर ये आपके पास में रास्ते का क्षेत्रफल होगा। तो उम्मीद करता हूं कि सभी इन क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। इतना ध्यान रखिएगा कि अगर रास्ता बाहर की ओर को बना है, जो आकृति आपको दी है, जो बगीचा आपको दिया है, उस बगीचे के बाहर की ओर, बाहर को चारों ओर जितना मीटर दिया है तो लेफ्ट और राइट उसको आप लेंथ में जोड़िए और चौड़ाई में आप टॉप और बॉटम की जो बढ़ी हुई लंबाई है उसको आप जोड़िए और उसका आपने एरिया निकालना है। तो जो ज्यादा एरिया आता है उसमें से कम एरिया को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल आपके पास में निकल जाएगा। इसी तरीके से अगर जो भी भुजा की लंबाई आपको दे रखी है, अगर उसमें अंदर की ओर को रास्ता बनता है तो आपने मूल लंबाई में से जो
अंदर की ओर को रास्ता बन रहा है तो उसके लेफ्ट और राइट हैंड साइड को लंबाई में से घटा देना है जोड़ के, और टॉप और बॉटम में जो लंबाई बड़ी है उसको आपने घटा देना है चौड़ाई में से।